गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम कैनेडी लुगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह का प्रोग्राम है और ये किस तरह इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके प्रोसेसिंग जो सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है और यूएसए में मतलब आपको कौन कौन से फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे, तो आपका इसका टेस्ट किस तरह बनता है वगैरह वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने खुद इसका टेस्ट दिया था तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह इसका टेस्ट के बारे में आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। तो ये जो कैनेडी लुगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसमें हर साल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पाकिस्तान से सेलेक्ट होकर उधर जाते हैं। होस्ट फैमिली के उनको हवाले किया जाता है। मतलब कोई ऐसा अमेरिकन फैमिली होता है, ऐसा ऐसा मतलब फादर मदर उसमें मतलब होते हैं और वो किसी स्टूडेंट को मतलब वो करते हैं, अपने पास एडजस्ट कर लेते हैं। और उधर आपको एक स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। एडमिशन देने के बाद आप उधर मतलब फिर रहोगे। उसके इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए ज़रूरत क्या है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज जो है 15 और 17 साल के दरमियान हो। मतलब अगस्त 15 2024 इसमें वो डेडलाइन है। इससे इस डेट तक आपका एज 15 या 17 साल के दरमियान होना चाहिए। आप एक सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हो, 9th ग्रेड में या 10th ग्रेड में ओ लेवल में, एप्लीकेशन के टाइम। अभी जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको किसी स्कूल में आपका मतलब एडमिशन 9th क्लास में 10th क्लास में आपका एडमिशन होना चाहिए। ए पॉइंट मिनिमम मार्क्स 60% इन ऑल मेजर कोर सब्जेक्ट इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस इन लास्ट एकेडमिक ईयर विदाउट एनी failing grades and even overall minimum average year. The photocopies of all mark sheets and transcripts must be attested बाय एन अथोराइज्ड स्कूल ऑफिशियल। इसमें बोल रहा है कि आपका जो पिछले साल फॉर एग्जाम्पल 8th क्लास का रिजल्ट है, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो आपका 9th क्लास का रिजल्ट बनता है। उसमें आपने साइंस सब्जेक्ट्स में 60% मार्क्स हासिल किए हों। मतलब आपका कोई सब्जेक्ट फेल नहीं है आपके, तो जब फेल नहीं है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका अगला वो ये है कि स्टूडेंट्स विद अ गैप ईयर और रिपीटेड ईयर आर इनएलिजिबल। आपने अगर कोई एक क्लास 2 दफ़ा पढ़ा है या आपने कोई गैप गैप आपका हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बात करना आता हो। आपके जो प्रीवियस सब्जेक्ट्स हैं मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन पास्ट 3 ईयर्स। आपके पिछले जो 3 साल के एकेडमिक के रिजल्ट हैं, एकेडमिक ईयर के रिजल्ट हैं, इस तरह से 6th के 7th के 8th के, उनमें आपके इंग्लिश के 60% मार्क्स होने लाजमी है। मीट यूएस J1 वीज़ा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टेंट यूएस सिटीजन आर नॉट एलिजिबल फॉर J1 वीज़ा। आपको J1 वीज़ा के लिए एलिजिबल होना है। J1 वीज़ा के लिए जो अमेरिका के अपने लोग होते हैं और J1 वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आपको पाकिस्तान का एक सिटीजन होना है। आप पाकिस्तान में भी मतलब रहते हो, आपको पाकिस्तान के सिटीजनशिप आपके पास होना ज़रूरी है। स्टूडेंट ड्यूअल नेशनलिटी और इनएलिजिबल, आपके पास अगर दो मुल्कों का नेशनलिटी है तो आप इनएलिजिबल हो। Student with disability, the program can support students with disability and encourage their participation. The Department of State of ES program with Mobility International MUSA to provide students with disability leadership. अगर आप डिसेबल हो तो आप फिर भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस इस तरह है कि पहला तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल करना है। ऑनलाइन इसका फॉर्म होता है, ये इस वेबसाइट पे इसका फॉर्म है, वो ऑनलाइन आपको फिल करना है। आपको यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए किस तरह अप्लाई करना है इसका पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो आता है ये जो है मतलब एप्लीकेशन फॉर्म दी वेबसाइट द प्रिंट ऑफ द प्रोग्राम फिल इट आउट एंड सेंड इट विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू दी SIE ऑफिस। आपको उधर पर SIE ऑफिस में TCS करने होते हैं। स्टेप 2 में ऑनलाइन इंटरव्यू। आफ्टर इनिशियल येस एप्लीकेशन स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट विल बी नोटिफाइड फॉर येस टू 24 ऑनलाइन इंटरव्यू। एक पहला इसका एक टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट होता है। कराची में अगर आप रहते हो तो कराची में मेरे ख्याल से जब हम लोगों ने दिया था तो बीच लग्जरी होटल में इसका टेस्ट हुआ था। कराची में किसी भी होटल में इसका टेस्ट होगा। उधर आपको इसका पूरा सेटअप होता है ना, आपको कुछ सवाल पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल आते हैं। कुछ आपके उधर जो स्पीकर बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए होते हैं
वो आईडियो ऑन करता है, फिर आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, उधर लिखा हुआ होता है कि आपको मतलब कौन सा करेक्ट है कौन सा correct। इसमें आपको करना क्या है, आपको अमेरिकन फिल्म देखनी है। अमेरिकन जब आप फिल्म देखोगे तो अमेरिकन का जो डायलेक्ट है वो आपके समझ आ जाएगा, तब आप वो सही तरीके से टेक कर सकोगे। तो कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं, उनके बारे में आप आपसे सवाल पूछेगा और उनका जवाब आपको देना है। इसका इस तरह का सिंपल टेस्ट होता है। एक ऐसे आपको लिखने होते हैं अपने बारे में, पूरा मतलब आपको अपने बारे में एक पूरा ऐसे लिखना होता है अपने बारे में उस टेस्ट में। इस टेस्ट के बाद फिर आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपको कराची में होगा। अगर आप इस्लामाबाद साइड पे रहते हो, पंजाब साइड पे शायद आपको टेस्ट इस्लामाबाद में हो, लेकिन कराची में इसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में फिर इसका आपके बारे में आपका इंग्लिश डिस्कशन वगैरह कराएगा, ये वगैरह सब कुछ आपको कराएगा। फिर थर्ड स्टेप में आता है ग्रुप एक्टिविटी इन पर्सन सिलेक्शन इंटरव्यू। आपके पास ग्रुप एक्टिविटी कराता है इंटरव्यू के टाइम। फिर आपके मेडिकल वगैरह होते हैं। फोर्थ स्टेप में आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, इनका कोई अपना एक टेस्ट है, वो भी आपको देना है। वो फिर आसान टेस्ट है, पहला सबसे बड़ा वो है, आपका पहला टेस्ट होता है ना, वो आप जब क्लियर करोगे तो इंटरव्यू थोड़ा बहुत वो है, लेकिन इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाएगा आप अगर अगर आपका इंग्लिश सही है। फिर फाइनल में आप स्टेप 5 में आपको यस की तरफ से आपको ऑफर मिलेगा, भी आप सिलेक्ट हो गए हो तो आप उधर जाके फिर अपना उधर फिर मतलब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप वहाँ पे जाके पढ़ोगे कि फैमिली के हवाले किया जाएगा आपको। तो ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैं खुद जानता हूँ, वो इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं, अमेरिका गए हैं, उधर उन लोगों ने पढ़ा है और फिर वापस पाकिस्तान आना होता है वापस आपको ओवरऑल में। बहुत से फीमेल स्टूडेंट्स भी गए हैं, मेल स्टूडेंट्स भी गए हैं। ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, पूरा आपका जितने भी मतलब खर्चा वगैरह है सब ये स्कॉलरशिप कवर करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अमेरिकन कल्चर को सीखोगे, आप अपने कल्चर को प्रमोट करोगे। ये स्कॉलरशिप ये ऐसा है कि ये उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है जो पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। जो गांव वगैरह में रहते हैं, जो लोग मतलब दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ये उन लोगों को ज़्यादा तरजीह देता है। जो सिटीज़ में रहते हैं उन लोगों को कम तरजीह देता है कि उनमें जो पाकिस्तानी कल्चर है वो तो इतना नहीं होता है, लेकिन जो गांव वगैरह में लोग रहते हैं उनका जो कल्चर के साथ जो मतलब वो होता है उनका ज़्यादा होता है, वो अच्छी तरह पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है जो अच्छी तरह कल्चर को पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें।